नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और वक्त हो चला है दिल्ली एनसीआर की खबरों का। जस्टिस संजीव खन्ना ने सोमवार को राष्ट्रपति भवन में भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, जहां राष्ट्रपति भवन में आयोजित सादे और गर्मामूड समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनके पद की शपथ दिलाई। इससे पहले जस्टिस DY चंद्रचूड़ रिटायर हुए थे, जहां जस्टिस खन्ना के नाम की सिफारिश जस्टिस चंद्रचूड़ ने की थी। चंद्रचूड़ 10 नवंबर को 65 साल की उम्र में इस पद से रिटायर हुए हैं, जहां 14 मई 1960 को जन्मे जस्टिस संजीव खन्ना ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई की थी। दिल्ली हाई कोर्ट के जज नियुक्त होने से पहले वे तीसरी पीढ़ी के वकील थे। उन्होंने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी NALC के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। वहीं जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में कार्यरत न्यायमूर्ति खन्ना कई ऐतिहासिक फैसलों का हिस्सा रहे हैं, जैसे EVM की पवित्रता को बनाए रखना, चुनावी बॉन्ड योजना को खत्म करना, अनुच्छेद 370 को निरस्त करना और दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देना। फरीदाबाद गाजियाबाद एक्सप्रेसवे के लिए यमुना पर बनने वाले पुल की परियोजना का प्रारूप तैयार हो गया है। करीब 250 करोड़ रुपए की लागत के आकलन के साथ DPR बनी है, जहां पुल का निर्माण हरियाणा PWD कराएगा। निर्माण लागत का 50% नोएडा प्राधिकरण देगा, जहां प्राधिकरण ने एस्टीमेट का परीक्षण IIT के करवाने के लिए कहा है। इसके बाद टेंडर जारी होगा। वहीं दूसरी तरफ केंद्र में आवासन व शहरी कार्य मंत्रालय ने परियोजना की रिपोर्ट नोएडा प्राधिकरण से मंगवाई है। आगे केंद्र में होने वाली अहम बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में फरीदाबाद नोएडा गाजियाबाद की कनेक्टिविटी और ट्रैफिक जाम की मौजूदा समस्या के साथ रखा जाना है। एक्सप्रेसवे बन जाने से गाजियाबाद से फरीदाबाद के बीच नोएडा होते हुए सफर 25 से 30 मिनट का हो जाएगा, जहां ग्रेनो वेस्ट और फरीदाबाद की भी कोई खास दूरी नहीं बचेगी। चौदह से 27 नवंबर तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के लिए टिकट बिक्री आज से शुरू हो रही है। लोग DMRC के आधिकारिक ऐप के साथ साथ भारत मंडपम के ऐप से भी QR टिकट खरीद सकते हैं। इसके लिए बीते दिनों दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC और इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ITPO ने एक समझौता किया था। बताया जा रहा है कि दिल्ली मेट्रो ऐप या भारत मंडपम के ऐप से एक व्यक्ति एक दिन में 10 QR टिकट ही बुक कर सकेगा। यहाँ पर टिकट के दाम में कोई अंतर नहीं होगा। पिछले साल की ही तरह इस साल भी मेले के शुरुआती दिनों में व वीकेंड में जहां आम टिकट 150 रुपये और बच्चों का टिकट 60 रुपये का होगा, वहीं बिजनेस डे के समापन के बाद 19 नवंबर से टिकट के दाम घटकर 80 और 40 रुपये हो जाएंगे। ऐप में भारत मंडपम के अंदर परिवहन के लिए गोल्फ कार्ट बुक करने का भी विकल्प है। इसके संचालन के लिए 2 स्लॉट रखे गए हैं। पहला सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे और दूसरा दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक। इसके साथ ही लोग 55 मेट्रो स्टेशन से भी मेले के टिकट की खरीद कर सकते हैं। इसके लिए दिल्ली मेट्रो ने सभी लाइनों में लगभग सभी टर्मिनेटिंग स्टेशन चयनित किए हैं। इनमें शहीद स्थल, न्यू बस अड्डा, शिव विहार, समयपुर बादली, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, मिलेनियम सिटी, सेंटर गुरुग्राम समेत 11 स्टेशनों को शामिल किया गया है, जबकि इंटरचेंज स्टेशन में इंद्रलोक, नई दिल्ली, आजादपुर, हौज खास आदि हैं। काउंटरों पर सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक टिकट मिलेगा। गाजियाबाद से है, जहां पुलिस ने 4 ऐसे आरोपों को गिरफ्तार किया है जो पुलिस इंस्पेक्टर बनकर लोगों के साथ ठगी किया करते थे। दरअसल गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में आरोपियों ने एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से 2 स्प्लिट AC अपने आवास SG ग्रैंड सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन पर मंगवाया तथा ऑटो चालक से एक दुकान पर सामान उतारकर सोसाइटी के गेट पर रुपए देने की बात बोलकर उक्त सामान को गायब कर दिया।
जिसकी जानकारी होते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे, सर्विस लांस व लोकल इनपुट की मदद से और मुखबिर की सूचना पर रेड एप्पल समिति के पास से चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से सामान और घटना में प्रयुक्त आर्टिका कार भी बरामद कर ली है। देखिए, थाना नंदग्राम पे अभी नवंबर 6 को और तथा बाद में 8 नवंबर को 2 मुकदमे पंजीकृत हुए थे। इसमें 2 शोरूम संचालकों के द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि उनसे धोखाधड़ी करके 1 से 2 एलईडी और 1 से 2 स्प्लिट एसी मंगा लिया गया था और पैसे नहीं दिए गए थे। एक एसएचओ विजयनगर के नाम पे जो दिनांक 6 को मुकदमा पंजीकृत हुआ था और दूसरा मोटर चौकी के नाम पर जो 55 इंच का एलईडी मंगाया गया था। पर्टिकुलर एक एड्रेस दिया गया था, वहां मंगा लिया गया था कैश ऑन डिलीवरी के नाम पे और उसका पेमेंट भी नहीं किया गया था और वो गायब कर लिया गया था। इसमें मुकदमा तत्काल नंदग्राम में पंजीकृत हुआ था और टीमों का गठन करके इसमें गंभीरता से जांच की जा रही थी। इसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज, कुछ सर्विलांस आदि की मदद से और कुछ मैनुअल इनपुट की मदद से इसमें 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उनके कब्जे से 4 एलईडी टीवी और 4 स्प्लिट एसी भी बरामद हुआ है तथा इस घटना में प्रयुक्त हुआ आर्टिका कार जिसके द्वारा ये यहाँ वहाँ जाते थे सामान को लेकर के, वो भी बरामद कर लिया गया है। इसमें 4 अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए हैं वो मनीष है जो कि मंडावली दिल्ली का रहने वाला है। साथ ही जसवीर उर्फ मोनू है जो वो भी दिल्ली का रहने वाला है। इसके पहले से 4 मुकदमे इस तरह के दिल्ली और यूपी के बागपत में पंजीकृत है। साथ ही तमीम जो धौलाना हापुड़ का निवासी है और दिलशाद जो दिल्ली का निवासी है। दिलशाद और तमीम इनमें से जो है वो जो ऐसी चीज़ें इनके द्वारा धोखाधड़ी की जाती थी उसको खरीदते थे और उसके बदले इनको पैसे का भुगतान करते थे। और जो जसवीर उर्फ मोनू है वो मेन मास्टरमाइंड है जो खुद कॉल करता था। जसवीर और मनीष मिल करके ये धोखाधड़ी दुकानों से किया करते थे। देखिए, दिल्ली समेत एनसीआर में प्रदूषण रोकथाम के बीच बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं की सांसों पर खतरा बरकरार है। कई इलाकों की हवा 400 के पार है तो कहीं 300 AQI है। राजधानी में हवा की खराब स्थिति बनी हुई है। वह दिल्ली के प्रदूषण स्तर में 7 दिनों बाद हल्की कमी आई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक अभी भी बेहद खराब श्रेणी में है, लेकिन 7 दिनों बाद सूचकांक 350 अंक से नीचे आया है। एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने राजधानी में प्रदूषण फैलाने वाले 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को सड़क से हटाने का निर्देश दिया है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने राजधानी में प्रदूषण फैलाने वाले 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को सड़कों से हटाने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने दिल्ली नगर निगम को विशेष रूप से सार्वजनिक पार्किंग स्थलों में पार्किंग शुल्क बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। यही नहीं, पार्किंग शुल्क की संरचना की व्यापक समीक्षा करने का निर्देश दिया है। आयोग ने संबंधित एजेंसियों द्वारा निपटाए जा रहे लंबित शिकायतों के समाधान की धीमी गति और बढ़ते बैकलॉग के बारे में चिंता व्यक्त की है। ऐसे में संबंधित विभाग को कार्रवाई तेज करने के लिए कहा गया है। प्रजातियों को नुकसान पहुंचा रही हैं, बल्कि यमुना के पारिस्थितिक तंत्र की प्रक्रियाओं में बाधा भी पैदा कर रही हैं। यमुना नदी में कॉमन कार्प, थाई कैटफिश और नील तिलापिया जैसी विदेशी महिलों की प्रजातियां तेजी से बढ़ रही हैं। यह न सिर्फ देसी प्रजातियों को नुकसान पहुंचा रही हैं, बल्कि यमुना के पारिस्थितिकी तंत्र की प्रक्रियाओं में बाधा भी पैदा कर रही हैं। इससे जैविक वातावरण बदलता है, वहीं आवास घटता है और प्रदूषण बढ़ता है। ये वजह अक्सर देसी प्रजातियों की आबादी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। विदेशी महिला आक्रामक क्षेत्रीय व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। इससे देशी महिलाओं की संख्या में गिरावट आती है।
डिजिटल अरेस्ट की बढ़ती घटनाओं के बीच ठगों ने जालसाजी का नया तरीका अपना लिया है। अब वे डिजिटल अरेस्ट की जगह डिजिटल रिश्ता यानी पिग बूचरिंग स्कैम के जरिए लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित कंबोडिया ठगी का अड्डा बना हुआ है, जहाँ खास बात यह है कि चीन के लोग देश के लोगों से बड़े पैमाने पर ठगी कर रहे हैं, मगर उन्होंने कभी चीन को अपना ठिकाना नहीं बनाया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की फ्यूजन द इंटेलिजेंट फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन यानी IFSO में पिछले एक वर्ष में डिजिटल अरेस्ट के 35 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिन केसों में 50 लाख से ज़्यादा की ठगी होती है। उनकी जांच IFSO करती है, जहां IFSO के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जालसाजों ने डिजिटल अरेस्ट के बाद अब डिजिटल रिश्ता बनाने के बाद ठगी करना शुरू कर दिया है। डिजिटल अरेस्ट में स्काइप से वीडियो कॉल कर पीड़ित को एक ही जगह यानी कमरे में कैद रखा जाता है, जहां उसे इतना धमका दिया जाता है कि वह किसी को कुछ नहीं बता पाता। जालसाज उसे फ़ोन तक नहीं रखने देते। इस मामले में जागरूकता बढ़ने पर अब जालसाजों ने डिजिटल रिश्ता यानी पिग बूचरिंग स्कैम के जरिए ठगी करना शुरू कर दिया है। इसके तहत आरोपी डेटिंग ऐप पर पीड़ित से एक रिश्ता बनाता है, जहां भरोसा होने पर उसे क्रिप्टो करेंसी में निवेश करवाता है। एनसीआर की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।